वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रू फिटनेस। हम फिर हाजिर हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। ये वीडियो स्ट्रेचिंग की वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेचिंग की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं जो प्रोफेशनल कोचेज और एथलीट यूज करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। वैसे तो एविडेंस बेस्ड स्टडी नहीं है कि स्ट्रेचिंग से परफॉर्मेंस बढ़ती है, बट इससे फ्लेक्सिबिलिटी जरूर बढ़ती है जिससे हमें इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रेचिंग से लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट क्या आती है और शॉर्ट टर्म इंप्रूवमेंट क्या आती है। अब दो न्यूरोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो होती है ऑटोजेनिक इनहिबिशन, दूसरी है रेसिप्रोकल इनहिबिशन। ऑटोजेनिक इनहिबिशन में क्या होता है, ये आपके गोल्गी टेंडन ऑर्गन को एक्टिवेट कर देता है और मसल स्पाइनल के रिस्पॉन्स को रोकता है। गोल्गी टेंडन ऑर्गन क्या होता है, गोल्गी टेंडन ऑर्गन एक तरह का सेंसर होता है जो आपके टेंडन के स्ट्रेच को सेंस करता है। अगर आपका टेंडन का स्ट्रेच ज़्यादा हो गया तो आपके टेंडन के उखड़ने का ज़्यादा चांसेस है। तो गोल्गी टेंडन क्या करता है कि वो कहता है कि मसल को रिलैक्स करो ताकि स्ट्रेच खत्म हो टेंडन पे, ताकि उखड़ने का चांस कम हो। ऑटोजेनिक इनहिबिशन में ये होता है मसल स्पाइनल के रिस्पॉन्स को रोकता है। मसल स्पाइनल रिस्पॉन्स क्या होता है, ये भी एक तरह का सेंस होता है। जब मसल ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है तो वो मैसेज देता है कि मसल को एक्टिवेट करो, वो मसल को एक्टिवेट कर देता है ताकि ज़्यादा स्ट्रेच ना हो। तो ये दोनों चीज़ें ऑटोजेनिक इनहिबिशन में आती हैं। अब रेसिप्रोकल इनहिबिशन में क्या होता है, जो आपका मसल है वो कंट्रैक्ट होता है, जो आपका एगोनिस्ट मसल है वो कंट्रैक्ट होता है और उसका एंटागोनिस्ट मसल है वो रिलैक्स होता है। जैसे आप मान लो, जैसे आपने हैवी वेट उठाया बाइसेप कर्ल में, तो आपका बाइसेप टाइट हो गया और पीछे जो ट्राइसेप मसल है वो रिलैक्स हो गया। अब अगर आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ चुकी है तो आपको टेक्निक्स समझने में आसानी होगी। तो पहली टेक्निक है स्टैटिक स्ट्रेचिंग। स्टैटिक स्ट्रेचिंग में क्या होता है, आप अपने जॉइंट के एंड रेंज ऑफ मोशन तक अपने मसल को आप उसे 50 to 30 सेकेंड होल्ड करते हो। और ये काफ़ी कॉमनली यूज्ड टेक्निक है फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, और ये काफ़ी इजी है क्योंकि इसमें कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती और ना किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। अगली टेक्निक है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, मतलब PNF। ये एक एडवांस टेक्निक होती है जिससे हमारे मसल का रेंज ऑफ मोशन बढ़ता है बाय इंक्रीज इन मसल लेंथ। तो और ये हमारे न्यूरोमस्कुलर इफिशिएंसी को भी बढ़ाता है। अब इसके फर्दर आगे 3 टेक्निक्स होती हैं, होल्ड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, होल्ड रिलैक्स विद एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन। अब होल्ड रिलैक्स में क्या होता है कि हम पहले प्री स्ट्रेच देते हैं उसको 10 सेकंड के लिए, जैसे हम स्ट्रेचिंग में करते हैं। अब उसके बाद हम क्लाइंट को कहेंगे कि आप हमारी फोर्स को रजिस्ट करो 10 सेकंड के लिए। तो उसके बाद हम उसको कहेंगे कि 10 सेकंड के बाद हम उसे कहेंगे कि आप रजिस्ट करना बंद कर दो, तो हम उसे फाइनल स्ट्रेच देंगे जिससे उसका रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाता है। तो आज हम इनके साथ स्ट्रेचिंग करेंगे। ये है अभिषेक गिल जी और इन्होंने भी काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट की है कुछ सालों में। अब ये देखो, हमने पहले 10 सेकंड के लिए पैसिव स्ट्रेच दिया, हम क्वाड की स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो हमने 10 सेकंड के लिए प्री स्ट्रेच किया पहले, ठीक है। आफ्टर 10 सेकंड अब अभिषेक गिल जी हमें रजिस्ट करेंगे। ये देखो रजिस्ट कर रहे हैं ना ये। अब ये 10 सेकंड के लिए रजिस्ट करेंगे, उसके बाद ये रिलैक्स करेंगे मसल को कि हम फाइनल स्ट्रेच दे सकें। अब ये देखो, इन्होंने फाइनल स्ट्रेच हमने दे दिया है, अब ये रिलैक्स हो गए पूरे, ठीक है। कितना रेंज ऑफ मोशन बढ़ गया देखो मसल का, ठीक है। ये है होल्ड रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स में क्या होता है कि हम फिर प्री स्ट्रेच देंगे 10 सेकंड के लिए और फिर क्लाइंट को कहेंगे कि आप हमारी फोर्स को एंगेज करो, ठीक है। और उसमें क्या था, हम उसको कह रहे हैं कि रजिस्ट करो, इसमें हम कहेंगे एंगेज करो, हमारी फोर्स को एंगेज करो। अगेन ये 10 सेकंड के लिए होगा। 10 सेकंड के बाद उसको कहेंगे कि आप रिलैक्स कर हमें अलो करो कि हम फाइनल स्ट्रेच दें। तो इससे ये होता है कि उसका रेंज ऑफ मोशन फिर से बढ़ जाता है। अगली स्ट्रेचिंग करेंगे हम हैमस्ट्रिंग की, ठीक है। हर एक स्ट्रेच में ना हमने प्री स्ट्रेच जरूर देना है 10 सेकंड के लिए, ठीक है। जैसे हम प्री स्ट्रेच दे रहे हैं अभी 10 सेकंड के लिए, इसके बाद अब ये हमारी फोर्स के ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे, ठीक है। मतलब अपने हैमस्ट्रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये देखो जैसे लगा रहे हैं ना ये। इसके बाद
अब वो रिलैक्स करेंगे, हम फिर फाइनल स्ट्रेच देंगे, फिर देखना रेंज ऑफ मोशन कितना बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। ठीक है, इससे भी काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ता है, ज़रूर ट्राई करना। तीसरा आता है होल्ड रिलैक्स विद अगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें भी प्री स्ट्रेच होता है 10 सेकंड के लिए। फिर क्लाइंट को हम कहते हैं कि आप हमारी फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगाओ। फिर उसको हम कहेंगे कि आप हमारी फोर्स के पैरेलल फोर्स लगाओ, मतलब अपनी तरफ खींचो मसल को। ठीक है, ताकि ज़्यादा स्ट्रेच हो एंड रेंज ऑफ मोशन तक। तो फाइनली फिर उसको 10 सेकंड के लिए हम पैसिव स्ट्रेच देंगे, जिससे उसका रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाएगा। तो अगला है होल्ड रिलैक्स विद एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसमें एगोनिस्ट मसल कौन है? हैमस्ट्रिंग। ठीक है, अब ये देखो प्री स्ट्रेच दे रहे हैं हम 10 सेकंड के लिए अगेन। ठीक है, इसके बाद वो अभिषेक गिल जी हमें ऑपोजिट साइड हमारी फोर्स लगाएंगे। ठीक है, जैसे हम फोर्स इधर को लगा रहेंगे, हमारी तरफ लगाएंगे फोर्स। ठीक है, उसके बाद ये रिलैक्स करेंगे और हमारी फोर्स के पैरेलल फोर्स लगाएंगे। ठीक है, मतलब हैमस्ट्रिंग को अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, अब ये देखो अपनी तरफ खींच रहे हैं, हम भी खींच रहे हैं, ये भी खींच रहे हैं। ठीक है, ये है होल्ड रिलैक्स विद एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन। अब ये जो सारी टेक्निक्स है रिहैबिलिटेशन में काम आती है, रेंज ऑफ मोशन पे ज़्यादा फर्क आता है और काफ़ी अच्छा स्ट्रेच मिलता है। ये टेक्निक है डायनेमिक स्ट्रेचिंग। डायनेमिक स्ट्रेचिंग में क्या होता है कि आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हो। मतलब इसमें बेसिकली ये होता है कि आप अपने मसल को प्रिपेयर कर रहे होते हो वर्कआउट के लिए। जैसे आप बाइसेप लगा रहे हो, जैसे आपने आज बाइसेप लगाना है, तो बाइसेप के लिए आपकी मूवमेंट क्या रहेगी? एल्बो की फ्लेक्शन एक्सटेंशन, एल्बो की फ्लेक्शन एक्सटेंशन। तो ये चीज़ें आप बिना वेट के परफॉर्म करते हो एज ए वार्म अप। ठीक है, मतलब कि आप अपने न्यूरोमस्कुलर को एक्टिवेट कर रहे हो कि आप जाग जाओ कि आज मसल ग्रुप की एक्सरसाइज लगाएंगे। तो डायनेमिक स्ट्रेचिंग की ये टेक्निक्स होती हैं। तो डायनेमिक स्ट्रेचिंग इसमें काम आता है। अगली है ब्लास्टिंग स्ट्रेचिंग। ब्लास्टिंग स्ट्रेचिंग एक तरह की बाउंसी स्ट्रेचिंग होती है, जिसमें जो एथलीट्स हैं वो प्रिपेयर होते हैं वर्कआउट के लिए। ठीक है, या परफॉर्मेंस बेस्ड प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, जैसे एथलेटिक की ड्रिल्स जो एथलीट यूज करते हैं बाउंसी मूवमेंट में, जैसे एबीसी ड्रिल, वो सेम टाइम में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं मसल को, सेम टाइम में रिलैक्स कर रहे होते हैं, जिससे उनका मसल प्रिपेयर हो जाता है आने वाले वर्कआउट को परफॉर्म करने के लिए। तो ये एथलीट्स के लिए होती हैं। आम लोग इसे नहीं कर सकते क्योंकि इससे इंजरी के चांसेस काफ़ी हो सकते हैं आम लोगों के लिए, क्योंकि एथलीट्स काफ़ी एक्टिव होते हैं और उनके जॉइंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जिससे वो फोर्स ओवरकम कर लेते हैं जो बाउंसी मूवमेंट से आती हैं। तो एथलीट्स ये परफॉर्म करते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स स्ट्रेचिंग की है और ये काफ़ी सारे प्रोफेशनल एथलीट्स और कोचेस यूज़ करते हैं। अगर आपको वैल्यूएबल कंटेंट लग रहा है तो आप प्लीज़ शेयर करो, थम्स अप बटन को हिट कर दो और कमेंट सेक्शन में वैल्यूएबल फीडबैक्स दो। अगर आपको हमारे एफर्ट्स और इन्फॉर्मेशन दोनों अच्छी लग रही हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, जिससे एक वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, और बेल आइकन को हिट कर देना ताकि नोटिफिकेशन टाइम के साथ आपके पास आते रहें। हम एंड में तो इतना ही कहेंगे कि आप सब अपना ख्याल रखो, खुश रहो, जो करते हो करते रहो और आगे बढ़ते रहो। और हम आशा करते हैं कि आपका हर एक दिन एक नई उम्मीद हो और आपको हर एक दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। ठीक है, तो आज की वीडियो यहाँ ही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।